आज हम बनाने जा रहे हैं ये ब्यूटीफुल सा कॉइन पाउच या ईयरपॉड पाउच या कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ये सुंदर सा और हैंगिंग। तो आज हम ये बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए तो फिर बनाना शुरू करते हैं। छोटा सा क्यूट सा सनफ्लावर पाउच। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 3 नंबर क्रोशिया हुक, और आपकी यान कितनी मोटी पतली है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। फिर येलो यान, ब्राउन, और लीफ के लिए ग्रीन यान। ठीक है, तो फिर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बना के, और मैंने ये लिए एक्रेलिक यार्न। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हो। डार्क ब्राउन की जगह लाइट ब्राउन कलर भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे भी आप मैजिक रिंग में बनाते हो उस तरह से, मैं इस तरह से बनाती हूँ तो वैसे बना सकते हो। एक और चेन ले लेंगे, और ठीक है, तो ये हमारी हो गई 2 चेन, यानी इसे फर्स्ट काउंट करेंगे हम डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद हमें 12 डबल क्रोशिया और बनाने, यानी टोटल 13 बनाने हैं। ठीक है, तो ये हो गए 2, 3, 4, 5। इस तरह से हम इसमें 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और हम बना लेंगे 13 डबल क्रोशिया। ठीक है, 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम बीच वाली इसको यान को अच्छे से पुल कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो हमारी ये सेकंड चेन है जो हमने ली थी फर्स्ट, उसमें डालकर और स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच करके हम 2 चेन ले लेंगे। तो ये हमारे बन गए 13 डबल क्रोशिया। अब हमें 13 में बनाने हैं 26। तो 26 बनाने के लिए फर्स्ट में हमने ये एक ले लिया, और हम इसमें एक और बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 हो गए। ऐसे एवरी स्टिच के अंदर हमको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो हमारे 13 से 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो इस यान को डबल करके भी ले सकते हैं। डबल करके 4 नंबर का हुक यूज करके तो थोड़ा सब बड़ा बन जाएगा, और थोड़ा मतलब ऐसा थोड़ा टाइट भी रहेगा वो। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप एवरी स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशिया कर लीजिए, तो हमारे हो जाने चाहिए 26। तो हम ठीक है 26 बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे 26 सिंगल डबल क्रोशिया बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इस जो हमारी ये फर्स्ट चेन थी इसके सेकंड लूप में, सेकंड लूप स्टिच में डाल के, चेन में डाल के, और कर लेंगे हम स्लिप स्टिच। ठीक है, फर्स्ट हमने चेन ली थी ना, और ले लेंगे 1 चेन। ठीक है, अब हमको ओनली सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये जो 26 हमारे बने हैं इनके अंदर हमें 26 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो फिर हम बनाते हैं 26 सिंगल क्रोशिया। तो फर्स्ट तो ये हमारा बन गया। ठीक है, सेकंड एवरी स्टिच के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरे राउंड में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे 26 सिंगल क्रोशिया भी बनके रेडी हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वाले स्टिच में डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे एक चेन लेकर, और इस धागे को हम कट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सनफ्लावर का मिडिल पार्ट बनके रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें
अटैच करेंगे येलो यान पेटल्स बनाने के लिए। तो हम येलो यान को ऐसे ही लूप बना लेंगे इसमें, या फिर आप जैसे भी बनाते हो, मैं तो ऐसे ही सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो ऐसे लूप बना लेंगे और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसी में अटैच कर देंगे और इसको इधर इंसर्ट कर देंगे, अच्छी तरह इसको टाइट कर देंगे और हम बना लेंगे। अब ले लेंगे हम 2 चेन्स और उसके बाद फिर हमें एवरी जो स्टिच है उनके अंदर पेटल्स बनाने हैं। तो वो पेटल्स हम कैसे बनाएंगे, और ये जो हमारे दोनों हैं यान, इनको भी हम साथ में ले लेंगे। ये थोड़ा बड़ा है, इसको तो कट कर देंगे क्योंकि नहीं चाहिए इतना बड़ा। ये 2 हो गए। अब इसके बाद हमको बनाने हैं जो पॉपकॉर्न स्टिच में बनते हैं ना, फ्री वाले जो बनते हैं, जिनको इस तरह से लेंगे और इसको पुल कर लेंगे, यान को बुनेंगे नहीं, सिर्फ पुल कर लेंगे। तो ये हमें करना है 4 टाइम। तो ये हो गया, इसको नहीं गिनेंगे, 1 2 3 एंड ये हो गया 4। ये होके अब सभी सारे लूप्स में से एक साथ ले लेंगे और 1 2 3 चेन कर लेंगे। 3 चेन करके और जो ये हमारा स्पेस है इसी में हुक को डालकर और स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पेटल बन गया। अब नेक्स्ट में हमको 4 बनाने हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं है अभी इस तरह की चेन बनाने की। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला स्टिच है ये वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डबल क्रोशिया की तरह से लेंगे और इस तरह से पुल कर लेंगे। ठीक है, फिर से पुल कर लेंगे। ठीक है, इसको 3 और 4 टाइम पुल कर लेंगे। फिर एक साथ सारे लूप में से थ्रेड लेके 1 2 3 चेन बना के फिर यहाँ वाले से हुक को इंसर्ट करके और ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो 26 सिंगल क्रोशिया हैं उनके अंदर ये हमारा 26 पेटल्स बन जाएंगी। तो ठीक है, तो फिर एक और मैं आपको बनाना बताती हूँ, फिर उसके बाद आप खुद से बनाइए। इस पास वाले स्टिच में इंसर्ट करेंगे हुक को और ऐसे यान को पुल कर लेंगे। फिर से पास वाले इसी में डालेंगे, फिर से यान को पुल कर लेंगे, फिर से डालेंगे। ऐसे 4 टाइम हमको पुल करना है। ठीक है, और उसके बाद सारे लूप्स में से एक साथ पुल करके 1 2 3 चेन्स और फिर इसमें हुक को इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हमारे पेटल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें बनाने हैं 26 पेटल्स। ठीक है, तो 26 पेटल बना के फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो हमें इसको इस वाली चेन में स्लिप स्टिच करके बंद कर देना है और हमें ऐसे दो बना लेने हैं। ठीक है, अब हमें जो ये वाला पार्ट है वो बाहर की साइड रखना है, दोनों साइड, क्योंकि हम इसे एक पाउच की तरह बना रहे हैं। तो हम इसको इन दोनों पार्ट को बाहर रखेंगे। ये देखिए, ये और ये वाला। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, तो एक तो हम करेंगे ये वाला जो है जो हमारा पिकॉट है उसके वाले में, और ये जो दूसरा है वो इन दोनों के बीच वाला जो है उसमें करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। ठीक है, इस तरह से हमें दो दो स्टिच लगेंगे, एक तो पिकॉट पे और एक इसके बीच में। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आसानी से ये इस तरह से पूरा अटैच होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको सबको आपस में अटैच करके फिर आगे
बनाते हैं। और इसमें हमको क्योंकि ये पाउच है तो हमको ऐसे ओपन रखना है, तो हमको इसमें 9 जो पेटल्स हैं वो छोड़नी है, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो हमें दोनों साइड की 9 पेटल को छोड़ना है ताकि हम कुछ भी इसके अंदर रख सकें, ठीक है। तो फिर आगे बनाते हैं। इस तरह से इसको बंद करके और एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे और फिर इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से खींच के हाइड कर देंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे 9 बचे हैं और अब हमने ये एक पाउच की तरह बन गया है। अब इस धागे को हाइड कर लेंगे और अब हम बनाते हैं लीफ। देखो आप, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है। अब लीफ बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। लीफ बनाने के लिए हम बना लेंगे 8 चेन, ठीक है। तो ऐसे नॉट लगा के हम बना लेंगे 8 चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक 1 चेन को स्किप करके दूसरे में हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद फिर वापस एक डबल क्रोशिया। फिर वापस हाफ डबल क्रोशिया। और फिर उसके बाद सिंगल क्रोशिया। फिर से सिंगल क्रोशिया, ठीक है। फिर हम ले लेंगे एक चेन और एक चेन लेकर फिर वापस से हमें, क्योंकि लीफ का एक ही साइड बना है, तो हम इस साइड एक और चेन ले लेंगे और फिर इस साइड हम बनाएंगे वापस से एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। जस्ट उसका रिवर्स हमको बनाना है। फिर वापस से इसमें बना लेंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से हाफ डबल क्रोशिया और इसमें हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। और फिर इसके बाद इस जगह पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। तो हमारी ये एक साइड की पेटल बनके रेडी हो गई, ठीक है। अब हमको बनानी है 50 चेन। दूसरे साइड की पेटल बनाने के लिए हमें बनानी है 50 चेन्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 50 चेन बना लेते हैं। तो हमारी ये 50 चेन बनके रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो ये वाली लीफ है इसमें हमें इस तरह से हुक को यहाँ पे इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच कर लेना है, ठीक है। स्लिप स्टिच करके फिर हम वापस से 8 चेन बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वापस से वैसे ही सेम जैसे ये वाली लीफ बनाई थी हमें वैसे ही बनानी है। 1
फर्स्ट एक चेन स्किप कर देंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद वापस से डबल क्रोशिया, वापस से डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, और फिर वापस से सिंगल क्रोशिया। फिर सेम ऐसे ही इधर भी बना लेना है हमको, सेम जो ये बनाई थी वैसे ही बनाना है। अब हमारी दोनों लीव्स बन गई हैं। अब हमको इन सब में जो पेटल और हमारी जो लीफ है और फिनिश दिखे, इसके लिए हमको इन सब के अंदर कर लेना है स्लिप स्टिच। तो इससे ही हमारी पेटल्स और अच्छी दिखेंगी। ठीक है, स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसमें भी कर लेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच। इस तरह इस लीफ के चारों तरफ हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट से स्लिप स्टिच लेकर हम इसको धागे को यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आप हमारी इस तरह से लीव्स बनके रेडी हो गई है और इनको हम हाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो हमारी ये बनके रेडी है और हमने धागे को भी इसके यान को भी हाइड कर लिया है। अब जो हमने ये छोड़े थे यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आके हम बिल्कुल मिडिल में इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाला पार्ट इस साइड रखेंगे ताकि ये ऐसे रहेगा तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मिडिल में रखेंगे और जो इसका लोअर पार्ट है उसको हम सिल लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह सिल लेंगे ताकि हमारा लीफ निकल ना जाए। इसको अच्छी तरह से 3-4 बार सिल लेंगे और अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये अच्छी तरह से इसको सिल के और हम बैक साइड से कट कर लेंगे। कट करके और यहाँ पे नॉट लगा देंगे।
ठीक है, तो ये हमारी लीफ लग गई और अब इसको हम हाइड कर लेंगे, धागे को हाइड कर लेंगे। तो देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा पाउच बन के रेडी हो गया है और इसको ऐसे करके इस वाले को ऐसे सेंटर में डाल लेंगे ताकि आप कुछ भी इसमें रखें तो वो गिरे नहीं, और ये इस तरह से देखिए। ठीक है, तो आप इसमें फिर आप ऐसे करके रख सकते हैं और फिर वापस से इसको ऐसे खींच के और बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो बनाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए इतना सुंदर लग रहा है ये देखने में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सनफ्लावर के जैसा, ओरिजिनल सनफ्लावर जैसा। ठीक है, तो इसको बनाइए और प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।